हेलो गाइस, हैंडमेड नोट्स सबसे सरल भाषा में जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। अपराध करने के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तैयारी और प्रश्न कब दंडित होती है। इंट्रोडक्शन में बताया गया है, अपराध से अभिप्राय ऐसा कृत्य जो भारतीय न्याय संहिता यथा परिभाषित विशेष या स्थायी विधि के अंतर्गत दंडनीय हो। कोई भी कृत्य एकदम से दंडनीय नहीं होता, उसे दंडनीय होने के लिए अनेकों स्टेजों से गुजरना होता है। इसे ही हम अपराध की विभिन्न अवस्थाएं कहते हैं। अपराध के स्टेजेस होते हैं चार: आश्रय, तैयारी, प्रयत्न, अपराध का किया जाना। इन चारों स्टेजों के आधार पर अपराध को खरीद किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके स्टेजेस के बारे में अब विवेचना से पढ़ते हैं। पहला स्टेज है आश्रय। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के मन में आश्रय आता है अपराध को खरीद करने के लिए। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं अपराध की पहली अवस्था। कोई भी कार्य या अपराध बिना आश्रय के खरीद नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कार्य के पीछे व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ भावना अवश्य छिपी होती है, इसी को आश्रय कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति कोई भी अपराध करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में उस कार्य को करने की भावना या विचार उत्पन्न होता है। आश्रय में यही तो चीज होती है, क्योंकि व्यक्ति होता है, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, उसके मन में अपराध को खरीद करने के लिए जब आश्रय आता है या कोई भी विचार आता है तो वो उस प्रकार अपराध को खरीद करने के बारे में सोचता है, आश्रय बनाता है कि मैं ये अपराध करूंगा, इस तरीके से करूंगा। तो उसके माइंड में थॉट्स आते हैं काफी सारे अपराध को खरीद करने के लिए। फिर वो उस कार्य को करने के आश्रय से जब मन में सोचता है, उसी को कहते हैं अपराध का खरीद किया जाना। अब इसी प्रकार क्या होता है, काफी लोग होते हैं जो मन में अपराध को खरीद करने के लिए काफी सारी नेगेटिविटी सोच लेते हैं, बहुत सारी चीजों, बहुत अंतर लेवल तक। क्या होता है, व्यक्ति जो अपराध खरीद करने वाला व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति सोच नहीं सकते आप इस तरीके से सोचता है, इतने लेवल तक उसकी थिंकिंग रहती है अपराध को खरीद करने के लिए। इसलिए तो बोलते हैं कोई भी कार्य या अपराध बिना आश्रय के खरीद ही नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति होता है उसके मन में कुछ ना कुछ भावना अवश्य छुपी होती है, इसलिए तो हम इसे बोलते हैं आश्रय। आश्रय क्योंकि क्या है, व्यक्ति के मन में जो आश्रय आता है उसी के जरिए तो वो अपराध को खरीद करता है। जो भावना या विचार उसके मन में कार्य को करने के लिए आता है, अपराध खरीद किया जाता है। इसी प्रकार दूसरी स्टेज है अपराध को खरीद करने की तैयारी। क्योंकि तैयारी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति, पहले तो आश्रय आता है व्यक्ति के मन में, फिर वो तैयारी करता है अपराध को खरीद करने के। तो हम पढ़ते आएंगे अपराध की दूसरी अवस्था, जो कि बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार आश्रय के बिना कोई भी अपराध खरीद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में आश्रय नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति अपराध को खरीद कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक व्यक्ति के मन में आश्रय आएगा तभी वो अपराध को खरीद करने के बारे में सोचेगा, फिर उसकी तैयारी करेगा। ठीक है, उसी प्रकार तैयारी के बिना कोई भी अपराध खरीद नहीं किया जा सकता। तैयारी के आश्रय के बाद की जाने की अवस्था है। क्योंकि क्या है, तैयारी तो बाद में की जाती, पहले तो उसके मन में थॉट्स आती है उस चीज को, अपराध को करने के लिए। तो इसलिए तो बोला गया है कि आश्रय के बाद जो तैयारी होती है, पहले तो आश्रय ही होता है, फिर तैयारी की जाती है अपराध को खरीद करने के लिए। ठीक है, व्यक्ति अपराध खरीद करने का आश्रय या इरादा, कुछ भी कह लो, बनाकर उसकी तैयारी में जुट जाता है। व्यक्ति के अपराध खरीद करने का आश्रय आता है, उसके मन में जो भी इरादा आता है, सबसे पहले तो उसको जो माइंड में सोचता है, जो भी सारी चीजें हैं उसके माइंड में, फिर अपराध को खरीद करने के लिए फिर वो उसकी तैयारी के बारे में सोचता है कि मुझे क्या क्या करना है, तो वो तैयारी करता है अपराध को खरीद करने के लिए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अपराध को अंजाम देने के लिए जिन साधनों और तरीकों की आवश्यकता होती है उन्हें इकट्ठा करना या उनकी व्यवस्था करना ही तैयारी है। अब जैसे कि इसने कहा, देखो, इसलिए तो कहा जा सकता है कि अपराध को अंजाम देने के लिए जिन साधनों और तैयारियों की आवश्यकता होती है। अब जो अपराध को खरीद करेगा, जो उसको हथियार चाहिए होगा या साधन चाहिए होंगे, कोई से भी उसको साधन कह लो, हथियार कह लो, कुछ भी, और जो भी उसको अपराध के लिए तैयारी करता है, आवश्यक होंगी, वो सब वो करता है। इसी प्रकार उन हथियारों को इकट्ठा करता है, जो साधन होते हैं अपराध को खरीद करने के, उन सबको इकट्ठा करता है और उनकी व्यवस्था करता है। अब एकदम से किसी के पास तो अपराध खरीद करने के लिए हथियार नहीं होते हैं,
अब नॉर्मल सी बात है, हर किसी के पास नहीं होता, तो वह हथियारों की व्यवस्था करता है अपराध को खरीद करने के लिए। इसी प्रकार तीसरी स्टेज प्रयत्न, प्रयत्न जिसे प्रयास भी कहा जा सकता है, अपराध की तीसरी अवस्था है। यह एक महत्वपूर्ण अवस्था है और इसे दंडनीय अपराध भी माना गया है। आश्रय एवं तैयारी से व्यक्ति अपराध करने के लिए उत्प्रेरित होता है। वह प्रयत्न है जो अपराध को पूर्णता की ओर ले जाता है। अब उसका ये कहना है, जो कि प्रयत्न है जिसे प्रयास कहा जाता है। प्रयत्न मतलब प्रयास ही होता है कि वो प्रयत्न करता है अपराध को करने का। ठीक है, अब देखना, पहला आश्रय हो गया, दूसरा तैयारी है, उसके माइंड में पहले आश्रय आएगा, फिर वो तैयारी करता है, फिर वो तैयारी के बाद उस अपराध को खरीद करने की प्रयत्न करता है, मतलब प्रयास करता है। ठीक है, अब जो प्रयास करेगा वो दंडनीय अपराध होगा, क्योंकि अभी तक क्या है, वो सोच रहा था, फिर उसने तैयारी की। एक तरीके से तैयारी भी अपराध होता है। अब जैसे कि अब वो तैयारी करने के बाद अपराध खरीद कर देता है, प्रयास कर लेता है उसको करने का, तो वो क्या दंडनीय अपराध होता है। ठीक है, अब आश्रय एवं तैयारी से व्यक्ति अपराध खरीद करने के लिए उत्प्रेरित होता है, वह प्रयत्नी होता है जो अपराध को पूर्णता की ओर ले जाता है, क्योंकि वो क्या है, आश्रय और तैयारी के बाद प्रयत्न करता है, तो वो प्रयत्न करता है, वो अपराध को पूर्णता की ओर ले जाता है। चौथा स्टेज है इसका, अपराध का किया जाना। यह अपराध का अंतिम चरण होता है जब व्यक्ति अपराध को सफलतापूर्वक अंजाम देता है, क्योंकि क्या है, अंतिम चरण है आश्रय, तैयारी और प्रयत्न और अपराध का कर देना। चाहे वह अपराध उसका सफल ना हुआ, पर उसने अपराध तो किया ना, अपराध करने का प्रयास किया, तैयारी भी की, आश्रय भी लाया। समझ गए? इसी प्रकार इसमें केसेस बताए गए हैं। इसमें पहला केस है अभ्यनंद वनम स्टेट 1961। दूसरा केस है अमन कुमार वनम स्टेट ऑफ हरियाणा 2004। तीसरा केस है प्रतिमा रानी वनम सूरज कुमार। ये अपराध से रिलेटेड केसेस है तीनों। इसमें अब बताया गया है तैयारी कब दंडित होती है, मतलब जो अपराध करने की तैयारी की जाती है उसमें क्या क्या दंड होता है। हालांकि तैयारी आमतौर पर दंडनीय नहीं है, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे दंडनीय माना गया है। जब तैयारी किसी ऐसे अपराध के लिए हो जो गंभीर हो, जैसे कि हत्या, डकैती, आतंकवाद। जब तैयारी में कोई ऐसा कार्य शामिल हो जो स्वयं में एक अपराध हो, जैसे कि हथियार जमा करना या विस्फोटक सामग्री का उत्पाद करना। तीसरा हो गया जब कानून विशेष रूप से तैयारी को दंडनीय बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए हथियार जमा करता है तो यह तैयारी की अवस्था है और आमतौर पर दंडनीय नहीं है, लेकिन यदि वह हथियार किसी आतंकवादी गतिविधि के लिए जमा कर रहा है तो यह तैयारी की अवस्था में भी दंडनीय हो सकता है। इसलिए तैयारी की अवस्था में किया गया कार्य हमेशा दंडनीय नहीं होता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में दंडनीय हो सकता है। जो तैयारी होती है वो हमेशा दंडनीय नहीं होता, कुछ कुछ स्टेजों में वो दंडनीय होता है। जैसे कि आप ये मान लो, उसने हथियार जमा किया पर वो दंडनीय नहीं है, हथियार जमा करना दंडनीय नहीं, पर वो ऐसे काम के लिए कर रहा है, आतंकी गतिविधियों के लिए जमा कर रहा है हथियार को। अब जैसे आतंकी गतिविधियां, आप तो जानते ही आतंकी गतिविधियों के बारे में। और एक चीज और, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत तैयारी को दंडनीय अपराध माना गया है, जैसे कि पहला, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने वाले राष्ट्र के साथ लूटपाट करने की तैयारी, डकैती करने की तैयारी। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, का खाकी हत्या करना चाहता है और इसी आश्रय से का क्या करता है, विष की व्यवस्था करता है। यह एक तैयारी है, ठीक है, जो कि मात्र अपराध नहीं है, लेकिन विष की व्यवस्था करना अपराध नहीं है, पर तैयारी को कार्य के रूप में करना, उसको मतलब परिणामित कर देना, तो वो एक अपराधी हो गया ना। अब वो जो उसने विष मंगाया उसको दे देगा तो वो एक अपराधी हो गया ना, उसकी हत्या कर देना, पूर्ण कर देगा ना वो तो उस तैयारी को जो उसने व्यवस्था की है, तो वो एक अपराधी होता है। इसी प्रकार एक केस है रमका। रमका
1884 चेन्नई वाला, ठीक है। इसके संबंध में एक अच्छा मामला है। इसके संबंध में बताया गया है कि एक महिला की आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया जाता है। इसे आत्महत्या का प्रयास नहीं माना गया, मात्र आश्रय व तैयारी माना गया। इसी प्रकार बताया गया है कि प्रयत्न कब दंडनीय होता है, ठीक है। किसी अपराध को करने के उद्देश्य से किया गया कार्य जो अपराध को पूरा करने की दशा में ले जाता है, एक कदम है, ठीक है। अब धारा 62 में बीएनएस में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का प्रयास करता है जो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो, मतलब ऐसा कोई भी अपराध करता है जैसे कि हत्या कर देना किसी व्यक्ति की, जो कि आजीवन कारावास से भी दंडित हो सकती है, ठीक है। तो उसे अपराध करने के निर्धारित दंड का आधा दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब जो क्या है, भारतीय न्याय संहिता में प्रयत्नों के लिए दंडनीय अपराध माना गया है। अब जैसे कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना, किसी अपराधी को दंड से बचाने के लिए, ठीक है, हत्या करने का प्रयत्न करना, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना, आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, लूट या डकैती का प्रयत्न करना। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में भी धारा 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रयत्न करना भी दंडनीय अपराध हो सकता है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो, साथ ही मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।